हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ब्रदर्स में, जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है जीएनएम फर्स्ट ईयर और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट को भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नाम है करणवीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। बाकी के सब्जेक्ट के लिए भी टीचर हायर किए जाएंगे, लेकिन वो सब आपके सपोर्ट पे डिपेंड करता है। तो यार, हमने एनाटॉमी का यूनिट 1 शुरू कर दिया था और उसके पार्ट 2 में हमने देखा था एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में, और उसी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ क्या बढ़िया बढ़िया PYQs। ठीक है, और PYQs का मतलब आप लोग जान ही चुके होंगे कि क्या होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो हम PYQs को देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है उसको शुरू कर देते हैं। तो एनाटॉमिकल जो पहला क्वेश्चन उसको पढ़ो। देखो, एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेजनरी वर्टिकल प्लेन पासिंग लॉन्गिट्यूडनल थ्रू द बॉडी फ्रॉम फ्रंट टू बैक डिवाइडिंग इट इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स इज कॉल्ड। अब मुझे पता है यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे पता है क्या करेंगे, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो आंसर देंगे वो देंगे आपका बी ऑप्शन। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे बी ऑप्शन करेंगे, लेकिन जिन्होंने भी बी ऑप्शन दिया है ना वो गलत है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, तो मीडियन प्लेन यहाँ पर आएगा, लेकिन अब वो क्यों आएगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। समझना, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, राइट लेफ्ट सुन के आप क्या करोगे, सैजिटल प्लेन ठोक दोगे। लेकिन भैया आपने हाफ्स नहीं सुना। हाफ्स का मतलब ये है कि लेफ्ट इजिकल्स टू राइट है, तभी तो हाफ हो रहा है। तो यहाँ पर आपका मीडियन प्लेन आएगा। मीडियन प्लेन को हम क्या बोलते हैं, मिड सैजिटल प्लेन भी बोलते हैं। तो उसमें ऑप्शन सी होने वाला है सही। ठीक है, और यहाँ पर KGMU में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, द प्लेन डेट डिवाइड द बॉडी इंटू एंटीरियर पोस्टीरियर। सबको पता है तो आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो कौन सा इसमें आंसर आएगा, ऑप्शन सी सही है, कोरोनल या फ्रंटल प्लेन। नॉर्थ सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, ए प्लेन डेट सेपरेट द बॉडी इंटू अपर सुपीरियर इन्फीरियर में कौन सा प्लेन डिवाइड करता है, ये भी सबको पता होना चाहिए। आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या आएगा बताओ, सुपीरियर इन्फीरियर में करता है पर डी ऑप्शन, ट्रांसफर या हॉरिजॉन्टली एक्सियल प्लेन भी जिसको आप बोलते हो। नॉर्थ सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो क्या है, हलवा क्वेश्चन है। ठीक है भैया, हाँ हलवा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे तुम्हें जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं वहाँ से मिल रहे हैं जो मैं तुम्हें लिखा है। ठीक है, सब कुछ नोट्स में से मिल रहा है ना। तो यार नोट जो मैं लिखा रहा हूँ ना उसमें से क्वेश्चन आता है। देखो ये क्वेश्चन देखो, द प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू अनइक्वल। अनइक्वल वाली बात आ गई। अब यहाँ पे बताओ, पैरासेजेटल, मिड सेजेटल होगा, कोरोनल हो गया, ट्रांसवर्स होगा। आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, पैरासेजेटल प्लेन। और ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। आरआरबी और जो ESIC का आपका पेपर लगता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, अ लेटरल व्यू साइड व्यू ऑफ द ब्रेन एनाटॉमिकल सेक्शन इज डैश शोन बाय विच प्लेन। अब देखो इस क्वेश्चन को तुमने पढ़ा, अब तुम्हें पता क्या करना है मेरे मित्र, तुम्हें याद करना है वो पल, कौन सा पल जब तुम क्लास स्कूल में थे। नहीं, इतना पीछे नहीं जाना है। मैंने तुम्हें बताया था सजाटर प्लेन के बारे में। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि सजाटर प्लेन में कौन कौन से व्यू होते हैं आपके पास। साइड व्यू होता है, ठीक है, लेटरल व्यू, लॉन्गिट्यूडनल व्यू। ठीक है, ये सारे कौन से व्यू में आते हैं, जब आप किसी का भी साइड व्यू देखना चाहते हो, लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल व्यू, वेंट्रल क्रॉस सेक्शन व्यू, तो उसके लिए कौन सा प्लेन होता है, सजाटल प्लेन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, तो मैंने जो नोट्स में बताया था वही क्वेश्चन यहाँ पे देखो मिल गया ना। सही है, सही। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, द टर्म क्रॉस सेक्शन इन एनाटॉमी मोस्ट क्लोजली करस्पॉन्डिंग टू विच प्लेन। बता चुका हूँ अभी में, क्या आएगा इसमें बताओ। इसमें आपका आंसर आ जाएगा क्या, ट्रांसवर्स प्लेन। सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। आगे बढ़ जाते हैं, विच प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द सैजिटल एंड कोरोनल प्लेन। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको दिमाग से बताना है। देखो समझो यहाँ पर, मैं आपको डायग्राम से समझने की कोशिश करता हूँ। जिसको आ रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है वो समझ लो। देखो यहाँ पर एक ये व्यक्ति है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सैजिटल प्लेन ऐसे होगा। ठीक है, और इस कोरोनल प्लेन जो होगा वो जैसे समझो ऐसे कोई तलवार ही यूँ जाएगी। ठीक है, तो उसको एंटीरियर पोस्टीरियर में काट देगी। तो अब आपको पूछना है कि ये जो कोरोनल प्लेन और ये जो सैजिटल प्लेन है इसके 90 डिग्री पे कौन सा प्लेन होगा। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। ठीक है, तो कौन सा प्लेन होगा यहाँ पे, एक्सियल या ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम सही है। और ये क्वेश्चन भैया नॉर्थ सेट का है, इसको हल्के में मत ले लेना। ठीक है, नॉर्थ सेट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, नॉर्थ सेट का क्वेश्चन है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ए लेटरल साइड रेडियोग्राफिकल व्यू, वापस वही साइड व्यू की बात आ गई तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सैजिटल प्लेन यहाँ पर आ जाएगा। तो उसको ज़्यादा कोई टेंशन की बात है नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, द स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन इज डिस्क्राइब एज द बॉडी बीइंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो उसको क्या बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे मित्र याद करो वो चित्र, कौन सा चित्र। अरे भाई तुम्हें वो चित्र याद है जिसमें एक ऐसा बंदा था। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन वाला। ठीक है, इसके साइड ऐसे हाथ साइड में थे। ठीक है, इसके पैर भी ऐसे पास पास में थे। ठीक है, तो वो बताओ, स्टैंडिंग अपवर्ड। ठीक है, पहले ऑप्शन में देखो स्टैंडिंग अपवर्ड, हाँ भैया सीधा सीधा खड़ा है। फेसिंग फॉरवर्ड, सामने दिखेगा, हाँ सामने दिखेगा। आर्म सेट साइड, साइड में हाथ है, सही है। पाम फेसिंग बैकवर्ड नहीं हो, हाथ सामने की तरफ होते हैं, इसके पीछे की तरफ तो ना होते हैं। तो ये पहला ऑप्शन तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में नहीं जाएंगे हम, सेकंड ऑप्शन को देखो। स्टैंडिंग अपवर्ड सही है, फेसिंग फॉरवर्ड सही है, आर्म सेट साइड सही है, पाम फेसिंग फॉरवर्ड ये सही है। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, जिसने भी बी ऑप्शन दिया एकदम सही दे रहा है वो आंसर। तीसरा भी देख लेते हैं। देखो, लाइंग ऑन बैक। अच्छा बेटा, सुला दिया, बंदे को सुला दिया विथ पाम्स फेसिंग इनवर्ड। भाई साहब तेल मालिश करोगे उसको, सुला गया है, सुला दिया बंदे को। और तीसरा क्या बोला है, स्टैंडिंग विथ आर्म्स। भैया इसको तो बोला है स्टैंडिंग विथ आर्म्स,
अबडक्टेड एंड पाम्स फेसिंग द थिंग्स। अभी तो हमें समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बी ऑप्शन एकदम सही है आपका। और ये भी आपके आरआरबी स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो, विच टर्म मीन्स टूवर्ड द हेड इन एनाटोमिकल टर्मिनोलॉजी, टू हेड की तरफ। मैं आपको बता चुका हूँ सुपीरियर बोलते हैं, सुपीरियर को और क्या बोला जाता है मैंने बताया, तो सारे नाम याद रखना है। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, सी आएगा। सी मतलब क्रेनियल या केपेलिक, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पे केडुअल भी लिखा हुआ है, केडुअल का मतलब होता है इन्फीरियर। अगर बोलता है ना टूवर्ड्स द फुट, टूवर्ड्स द फुट होता है यहाँ पे लिखा हुआ, तब आप ए ऑप्शन लगाते हैं। लेकिन अभी आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, सी ऑप्शन। यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम सही है। और ये ESIC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम लगता है ESIC का, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। देखो, विच पेयर करेक्टली मैच द टर्म मीनिंग क्लोजर टू द ट्रंक एंड फादर फ्रॉम द ट्रंक, बताओ। अब आप बोलोगे भैया ये पढ़ाया नहीं, देखो मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, लेकिन वहाँ पे तुम्हें अब ऐड करने की जरूरत है। समझो, मैं तुम्हें प्रॉक्सिमल डिस्टल पढ़ाया था, तो वहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, उस चीज़ को समझना। यहाँ पे बहुत अच्छी सी चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे ये बंदा है और ये इसका हाथ है, ठीक है, ओके भैया, समझ लो। यहाँ पे इसकी कोहनी है और ये इसके क्या, यहाँ पे इसका शोल्डर है। तो मैं बोलूँ कि बताओ शोल्डर और इसके एल्बो में प्रॉक्सिमल कौन सा है, तो ट्रंक जानते हो, ट्रंक इसको बोलते हैं अपन क्या, ट्रंक मतलब धड़। तो बॉडी का वो ऑर्गन या वो पार्ट जो धड़ के पास में होता है, यानी ट्रंक के पास में होता है, वो तो होता है क्या, प्रॉक्सिमल। और जो मतलब ट्रंक से दूर होता है उसको बोलते हैं डिस्टल। तो ये बोला है क्या, क्लोजर टू द ट्रंक। क्लोजर टू द ट्रंक क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। और अवे फ्रॉम द ट्रंक क्या बोलते हैं, फर्दर फ्रॉम द ट्रंक क्या बोलते हैं, इन्फीरियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल और इन्फीरियर, सॉरी इन्फीरियर, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, दूर वाले को क्या बोलते हैं, डिस्टल। तो ऑप्शन सी आपका एकदम यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ऑप्शन सी को हम सही कर देंगे। और ये किसमें पूछा गया क्वेश्चन है, देख लेते हैं अभी हम। तो भाई साहब यहाँ पे DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। किसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ये DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। द टर्म में, ये मैंने आपको बता रखा है, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। जब आप एनाटॉमिकल टर्म्स वाली नोटबुक खोलोगे, अगर तुमने लिखा होगा तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर बता दो क्या होने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ बताओ, चलो। तो इसका आंसर होगा आपका क्या, ऑन द सेम साइड ऑफ बॉडी एंड द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, ऑप्शन एकदम सही है। और ये KGMU जो है, स्टाफ नर्स का पेपर लगता है KGMU, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। किसमें पूछा गया क्वेश्चन है, KGMU मॉडल पेपर में आया था ये क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, ईजी है, मैंने ये भी आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ए स्टैंडर्ड पोस्टो एंट्रीडो PH चेस्ट रेडियोग्राफी प्रोवाइड एन इमेजिंग इक्विवेलेंट टू द सेक्शन इन विच एनाटॉमिकल प्लेन। मैंने बताया था कि एक ऐसा एनाटॉमिकल प्लेन है जिसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, चेस्ट के एक्सरे में किया जाता है। बताओ वो कौन सा है, बताओ यहाँ पे कौन सा होगा, वो कोरोनल होगा, ट्रांसवर्स होगा, ऑब्लिक्यू होगा या सैजिटल। आपके यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, कोरोनल प्लेन। यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम सही होने वाला है। और जिसने भी बी ऑप्शन दिया है भाई साहब, उनके लिए ताली बजा दी जाए, एकदम सही है वो लोग, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। विच एनाटॉमिकल प्लेन इज पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी, ये भी मैं बता चुका हूँ। उसमें आंसर क्या होगा बता दो, इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन, सैजिटल प्लेन, ठीक है। और ये DSSB स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ये DSSB स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विच प्लेन वुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर व्यूइंग द ब्रेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये भी मैंने बता रखा है कि ब्रेन को टॉप टू बॉटम देखने के लिए सबसे अच्छा प्लेन कौन सा है, बताओ कौन सा प्लेन होगा, सैजिटल होगा, कोरोनल होगा, ट्रांसवर्स होगा या ऑब्लिक्यू होगा, बताओ। भैया हमें नहीं पता, अरे यार तुम्हें ये भी नहीं पता, ट्रांसवर्स होगा, मैंने तुम्हें बता रखा है भैया, सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही होने वाला है, ठीक है। ट्रांसवर्स प्लेन है। और ये ESIC में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, याद रखना, ये ESIC में पूछा गया क्वेश्चन है, सब मैंने पढ़ा रखा है ना। विच प्लेन इज़ यूज्ड इन एकोकार्डियोग्राफी टू व्यू द हार्ट क्रॉस सेक्शन। आप लोग सर ये आपने नहीं पढ़ाया, हाँ मैं मानता हूँ ये मैंने नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि आगे के सेमेस्टर में जब आप रेडियोग्राफी ये पढ़ोगे ना, तब आपको ये डिटेल में पढ़ाया जाता है कि इकोकार्डियोग्राफी के लिए कौन सा प्लेन इस्तेमाल होता है, तो आप वहाँ पर डिटेल में पढ़ोगे। तो मैंने यहाँ पे बस ये क्वेश्चन इसलिए डाला ताकि आपको बता सकूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो है ये आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आगे के सेमेस्टर में पढ़ना ही है। इसमें आंसर वैसे आपका क्या होने वाला है, तो इसका आंसर आप देख लेना। तो यहाँ पर इसका हम आंसर देख लेते हैं, यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। नॉर्थ सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे की जब आप क्लासेस आएगी तब आप पढ़ लो ये चीज़, ठीक है। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच
एनाटॉमिकल प्लेन इज लिस्ट कॉमन यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग, ठीक है। मेडिकल इमेजिंग में सबसे कम कौन सा यूज़ होता है, तो यहाँ पे ना डी ऑप्शन होगा, ऑब्लिक्यू प्लेन। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा, सिखाऊंगा, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि एमसीक्यू लगाने आया करो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को तुम्हें अपने नोट्स में जाकर लिख लेना है कि ऑब्लिक्यू प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिसका अपन मेडिकल इमेजिंग, जो आपका MRI CT स्कैन में सबसे कम इस्तेमाल किसका होता है, ऑब्लिक्यू प्लेन का होता है, ठीक है। और ये BSF स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन, इसको याद लिख लेना, ठीक है। समझते हैं आगे। तो विच प्लेन इज यूजफुल फॉर ऑब्जर्विंग बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम द फ्रंट पर्सपेक्टिव। फ्रंट कौन सा प्लेन है बताओ, फ्रंटल प्लेन, जिसको अपन कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। और DSSB जो है स्टाफ नर्स, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। विच एनाटॉमिकल प्लेन इज बेस्ट फॉर व्यूइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन फ्रॉम फ्रंट टू बैक। अगर फ्रंट वाली चीज़ आगे बताओ कौन सा होगा, कोरोनल प्लेन हो जाएगा आपका। और ये भी BSF स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो विच प्लेन वुड बी मोस्ट यूजफुल फॉर सर्जिकल प्लानिंग ऑफ स्पाइनल क्रॉस। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जब आप ये स्पाइनल जो है, स्पाइनल की जब आप सर्जिकल क्या करोगे, सर्जरी करोगे ना, प्लानिंग, तो उसके लिए आपको उसका साइड व्यू देखना पड़ेगा। और साइड व्यू के लिए कौन सा प्लान चाहिए, सैजिटल प्लान। तो उसका आंसर सैजिटल प्लान हो जाएगा। और इसको भी आपको नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें इसको जब आप स्पाइन की सर्जिकल प्लानिंग करोगे तो आप उसको साइड व्यू देखना पड़ेगा। और साइड व्यू के लिए सबसे अच्छा सैजिटल प्लान है। और ये KGMU में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, ठीक है, KGMU में पूछा गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विच प्लेन वुड बी आइडियल फॉर मेजरिंग डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। भाई साहब नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे परकच्चे उड़ जाएंगे दिमाग के, ठीक है, दिमाग के परकच्चे उड़ जाएंगे, ठीक है। और जो भैया समझ के पढ़ेगा ना, वो क्या होगा, उसको वो आंसर दे देगा, ठीक है। जो समझ के पढ़ रहा होगा उसको ये आ जाएगा, और जो समझ के नहीं पढ़ रहा होगा, रटन विद्या कर रहा होगा, उसके तो वाट लगने वाली, उसको ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। देखो ये जैसा आपका ब्रेन है, ये कैसा ब्रेन है, अभी बनाते हैं देखो अच्छे से। ओके, ये आपका ऐसा समझ लो, ये ब्रेन है। ब्रेन में आपके पास 2 हेमिस्फीयर होते हैं। तो आपको इन दोनों हेमिस्फीयर को एक दूसरे जैसे समझ लो, ये 1 हेमिस्फीयर 2 हेमिस्फीयर, आपको इन दोनों को एक दूसरे कंपेयर करना है। तो उसके लिए आपको काटना पड़ेगा। आप कैसे काटोगे, या तो ऐसे काट लो, ठीक है। ऐसे काटोगे तो आपने हेमिस्फीयर ही काट दिया, तो ऐसे तो आप नहीं काट सकते। दूसरा कोरोनल प्लेन चला दो ऐसे, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर में कट जाएगा, लेकिन उसमें भी कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे पता है, हम इसको ऐसे काटेंगे। और ऐसे कौन सा प्लेन काटता है बताओ उसको, ताकि दोनों हेमिस्फीयर अलग अलग हो जाएंगे, फिर हम इनको कंपेयर करेंगे। तो कौन सा प्लेन होगा, ऐसे सैजिटल प्लेन। तो इसका आंसर क्या होने वाला है आपका, सैजिटल प्लेन होने वाला है। और इसका आंसर एकदम सही है, सैजिटल प्लेन ही होगा। और भैया ये DSSB स्टाफ नर्स से पूछा गया क्वेश्चन है, DSSB स्टाफ नर्स में, भैया देख लेना, ठीक है। विच एनाटॉमिकल प्लेन इज यूजफुल फॉर व्यूइंग इंटरनल ऑर्गन इन ए वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। बता चुका हूँ यार, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन के लिए कौन सा होता है बताओ, नोट्स में लिखा हुआ है ये, ठीक है, सैजिटल प्लेन होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा क्या, ए, ठीक है। KGMU में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, हल्के में नहीं लेने का। आगे बढ़ा। विच एनाटॉमिकल प्लेन इज ऑफ्टन यूज्ड इन MRI टू व्यू द ब्रेन। ये बता चुका हूँ मैं, ट्रांसवर्स प्लेन होता है, ये तो सबको पता है यार। सॉरी, सैजिटल प्लेन होता है। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन करेंगे, कंफ्यूजन वाली चीज़ है। देखो मैंने आपको बताया था कि MRI और CT स्कैन के लिए आपका ट्रांसवर्स प्लेन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो आंसर तो क्या होना चाहिए, ट्रांसवर्स प्लेन होना चाहिए। बट यहाँ पे ट्रांसवर्स प्लेन आंसर नहीं है। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कैच है। क्वेश्चन में कैच क्या है कि क्वेश्चन ESIC का क्वेश्चन है, ये कैच है क्या भैया, नहीं। कैच ये है कि अब साइड बाय साइड लिखा हुआ है, और साइड बाय साइड व्यू के लिए कौन सा प्लेन होता है, तो आपको याद रखना सैजिटल प्लेन होता है। हाँ, अगर यहाँ पे साइड बाय साइड नहीं होता ना लिखा हुआ, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन कर देते हैं, ठीक है। और ट्रांसवर्स प्लेन कौन से व्यू के लिए अच्छा होता है, देखो बताओ अभी, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि क्रॉस सेक्शन होता है तो आप एकदम सही हो, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, शाबाश, वेल डन, ठीक है। ट्रांसवर्स के लिए कौन सा होता है, क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, एकदम सही आंसर है। तो वो चीज़ आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे MRI है, लेकिन फिर भी हमने ट्रांसवर्स प्लेन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे साइड बाय साइड ब्रेन का साइड बाय साइड व्यू चाहिए था। उसके लिए कौन सा प्लेन होता है, सैजिटल प्लेन, इसलिए, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ भैया, कैच था इस क्वेश्चन में, है ना। और जो कैच कर लेगा वो नर्सिंग ऑफिसर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच प्लेन वुड बी बेस्ट टू व्यू बोथ द किडनी इन अ सिंगल सेक्शन। भाई साहब, है ना, क्या बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है ना। गगनचुम्बी क्वेश्चन है, हाँ, गगन चुम्बेश्वरी क्वेश्चन है ना, चूमने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको तो चूम लूँ ऐसा क्वेश्चन है मैं, ठीक है। अरे भाई साहब, आधे से ज़्यादा बच्चे तो उसको कर ही नहीं पाएंगे, और जो कर देंगे ना उनके लिए तो यार क्लैपिंग होनी चाहिए, ठीक है, शाबाशी होनी चाहिए। और वो मुझे यकीन हो गया है कि जो बच्चे इसका सही आंसर देंगे ना वो नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में सक्सेस जरूर हो रहे हैं, सही से पढ़ रहे हैं। इसका आंसर दो, मैं तुम्हें थोड़ा ज़्यादा समय देता हूँ सोचने के लिए, सोचो उसका आंसर दो, उसका आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। सोच लिया होगा अब तक तो तुमने। तो देखो इसका अगर मैं आंसर बताऊँ ना, तो उसका आंसर क्या होगा। आंसर बताने से पहले मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, वो समझो, ताकि तुम्हें अगर कोई अगर ऐसा है जो नहीं बता पा रहा तो वो बता पाएगा। ये 2 किडनियाँ हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका बोल रहा है कि ऐसा कौन सा प्लेन है, हमें इन दोनों किडनियों की एक साथ स्टडी करनी है, मतलब एक ही बार में दोनों किडनियों को स्टडी करनी है। तो हमें एक ऐसा प्लेन चूज़ करना है जिसमें हम अगर इनको काटें, बॉडी को काटें, तो दोनों किडनी आ जाए,
एक ही फ्रेम में दोनों किडनी आ जाए, तो बताओ सेजाटा प्लेन लोगे तो भैया ये तो अलग अलग किडनियाँ होंगे, तो सेजाटा प्लेन तो होने वाला नहीं है। ठीक है, अगला आता है ये देखो, ऐसा तो तुमने किडनियाँ काट दी भैया, ये तो ये भी नहीं हो सकता, ऐसे काटोगे ऐसे भी नहीं काट सकते आप लोग। ठीक है, तो भाई कैसे काटेंगे, मतलब ऑब्लिक्यू प्लेन भी नहीं होगा, तो भाई हम इसको ऐसे काटेंगे, तो ये है और ये ऐसे चलेगा, मतलब इसको कौन से प्लेन किस तरीके से काट रहे हैं हम इसको, कोरोनल प्लेन की तरह से। तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर में क्या होगी, किडनी डिवाइड हो जाएगी, समझ में आ गया ना, एंटीरियर पोस्टीरियर में क्या होगा, किडनी को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, कोरोनल प्लेन होने वाला है। और जिसने भी कोरोनल प्लेन आंसर दिया है भैया वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है। ठीक है, नॉट सेट में पढ़ा भैया, नॉट सेट का क्वेश्चन है ये, हलवा क्वेश्चन मत ले लेना इसको। ठीक है, अभी ऐसा एक और क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, तो उस क्वेश्चन को तुम्हें सही करना है। देखो अगला क्वेश्चन वही है, देखो विच प्लेन इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्लानिंग सर्जरी इन्वॉल्व बोथ लंग्स। इस पर दोनों लंग्स की बात हो रही है, कौन सा हो जाएगा आप तो बता दो यार। बी ऑप्शन सही है, यहाँ पे कोरोनल प्लेन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों लंग्स को एक साथ ही देखना पड़ेगा, तो कोरोनल लंग्स है और ये है कोरोनल प्लेन है, और ये है आपका ESIC का क्वेश्चन है भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और इसके जो PDF है तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा सारे क्वेश्चंस का, तो डाउनलोड कर लेना वहाँ पे जाके। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।